बच्चों वेलकम टू सुनील अकेडमी। कल हमने की थी बेटा कम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन या फिर बेसिक कंसेप्ट। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है बेटा, मैं गारंटी देता हूँ ये वाले जितने भी क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज पहली के सारे आप देखना बेटा, उसी के बेस पे आपसे आराम से निकल जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या बोला, एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाना है। तो ये तो बेटा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा सिंप्लीफाई अगर तो 5 आयोटा यहाँ पे -3/5 और साथ में आयोटा। देखो 5 यहाँ पे कट जाएगा, नंबर बचा -3 और साथ में क्या आ गया बेटा, आयोटा का स्क्वायर। और याद करिए कल मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है बेटा, -1, तो -3 साथ में -1, तो आंसर आ गया बेटा +3। अभी मेरा आंसर नहीं आया क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लाना है। अब देखो यहाँ पे बेटा रियल वाला पार्ट तो आ गया, जिसके साथ आई ना लगा वो रियल पार्ट है, जिसका आई लगा वो इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट तो आ गया, लेकिन आई वाला पार्ट जो मिसिंग है तो उसको लिख लेंगे 0 टाइम आई। जो मिसिंग है बेटा उसको 0 करके लिख देंगे और ये आपका आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो पावर वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कल मैंने बताया था बेटा कि पावर कैसे सॉल्व करनी है। जिसने नहीं देखी है वीडियो पहले जाके देख ले, फिर देखिएगा ये आंसर कैसे निकलेंगे। ये है बेटा आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। मैंने कल बताया था बेटा पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करिए और फिर क्या लिखिए, आयोटा की पावर रिमाइंडर। 9 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 साइड रिमाइंडर क्या है 1, तो इस वाले को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 1। अब 19 से जब मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है जी, जब 19 को डिवाइड करूंगा 4 से, तो 4 4 16 रिमाइंडर क्या आया 3, इसको लिखूंगा आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 1 तो आयोटा रही, आयोटा क्यूब का आंसर होता है माइनस आयोटा, ये भी कल मैंने बताया था बेटा। तो इनको माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ गया 0। तो आप देख सकते हो बेटा बड़े आराम से आंसर निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपने बेसिक या इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखी होगी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी क्या करना है, पावर मुझे दे रखी है, फिर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको लिखना है। अब यहाँ देखिएगा बेटा पावर सॉल्व करने का मेरे पास एक ही तरीका है। आयोटा की पावर कितनी है, -39। तरीका तो मैं इस पे लगा देता बेटा 4 से डिवाइड करने वाला, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे पावर माइनस में है। पहले इसको प्लस में बनाएंगे तो आयोटा की पावर बनेगी 39। अब करेंगे डिवाइड, 4 9 से 36, तो रिमाइंडर 3 आ गया, तो बनेगा बेटा आयोटा का, और इसका आंसर क्या होता है -हाफ आयोटा, आयोटा क्यूब का। ठीक है, कल मैंने बताया था, यहाँ में लिख देता हूँ बेटा आयोटा क्यूब जो होता है उसका आंसर होता है -हाफ आयोटा। अब यहाँ चलते हैं बेटा, आयोटा जो है वो नीचे नहीं रखते, अगर नीचे दिखे तो रेशनलाइज कर लीजिए, माइनस इधर ले चलते हैं। ये आयोटा से एक मल्टीप्लाई कर दिया, एक आयोटा से डिवाइड कर दिया, ऊपर माइनस आयोटा, नीचे बन गया आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है बेटा, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया आयोटा। लेकिन अभी इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रियल वाला पार्ट मिसिंग है, तो उसको मैं लिख लूंगा 0 प्लस आयोटा। ठीक है, बन गया वैसा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। बड़ा आसान सा चैप्टर है, खासकर ये एक्सरसाइज ना बड़ी सिंपल सी है, बच्चों का काम है इसको सॉल्व करना। पहले तो ब्रैकेट खोल देते हैं बेटा, ये आ गया आपका 3 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा और 7 प्लस 7 आयोटा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21, यहाँ 21 आयोटा, यहाँ 7 आयोटा और यहाँ पे 7 आयोटा स्क्वायर। ये आ गया बेटा 21, 21 और 7 28 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आएगा +7, इसके बदले में -1। ये है बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। आगे चलेंगे बेटा, 21 प्लस 28 आयोटा -7, 21 में से 7 गया तो आ गया 14 प्लस 28 आयोटा। आ गया बेटा इस फॉर्म में, और यही मुझे इसमें बताना था। बड़े आसान सा चैप्टर है बेटा, पहली एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है बेटा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको लिखना है। सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, ये देखो 1 माइनस आयोटा है, फिर माइनस है, फिर -1 प्लस 6 टाइम आयोटा। ब्रैकेट खोल देंगे तो 1 माइनस आयोटा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये +1 बन जाएगा, -6 आयोटा। 1 1 बन गया बेटा 2, माइनस माइनस प्लस होता है तो -7 टाइम आयोटा। तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में।
चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे 1/5 प्लस आयोटा 2/5, फिर है -4 प्लस आयोटा 5 डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट खोल देंगे, आएगा 1/5 प्लस 2 टाइम आयोटा डिवाइडेड बाय 5 -4 -5 टाइम आयोटा डिवाइडेड बाय 2। देखो बेटा आयोटा को आगे लिखो पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे करता हूँ, जो नंबर है वो एक तरफ कर लेते हैं रियल पार्ट, और इमेजिनरी को एक तरफ कर लेते हैं। तो 1/5 -4 इन दोनों साथ में कर दिया, प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा के नीचे 5 है, और -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों का मैं ऐसे ले लूँगा तो क्या आएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 1 - 20, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 4i, यहाँ पे क्या आ गया 25i। अब ये क्या बन गया बेटा -19 डिवाइडेड बाय 5 प्लस ये बन जाएगा बेटा माइनस का 21, तो यहाँ बनेगा -21 साथ में आयोटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी, तो ये भी आ गया आपके सामने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, बड़ी जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन जो है ना बाकी वालों से थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन है इसका। ठीक है, बाकी तो बिल्कुल आसान थे, ये भी आसान है बेटा, बस सिंप्लीफाई करना है, बस सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी होगा। पहले तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं बॉडमॉस के रूल के मुताबिक। तो ये है बेटा 1/3, इसके साथ में नंबर जोड़ लेते हैं 4, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ 7i डिवाइडेड बाय 3 प्लस i डिवाइडेड बाय 3। फिर उसके बाद में ये ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस माइनस प्लस 4/3 और माइनस का आयोटा। ठीक है, आयोटा पहले लिखो बाद में लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं बेटा, इसको सिंप्लीफाई करूँ अगर तो इसका एलसीएम क्या आने वाला 3, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा 1 प्लस 3 × 4 12, इसका एलसीएम भी क्या आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जरूरत नहीं बेटा, 3 3 कटेगा तो क्या आएगा 7 आयोटा प्लस यहाँ पे आएगा आयोटा। ठीक है जी, इसको फिलहाल अलग अलग ब्रैकेट में रख लेता हूँ, प्लस 4/3 और माइनस का आयोटा 12 और 1 कितना हो गया 13, 13/3, और यहाँ पे बन गया 8 टाइम आयोटा डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 4/3, और यहाँ आ गया बेटा माइनस का आयोटा। फिर से बेटा रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, 13/3 प्लस 4/3 प्लस 8 आयोटा बाय 3 और माइनस ऑफ आयोटा। 3 एलसीएम आ गया, 13 और 4 कितना हो गया 17, 17/3, और यहाँ पे देखो बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा पहले 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर क्या आएगा 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो ये बनेगा 17/3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, और ये बन गया आपका ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो अगर ए बी लिख रहे हो तो वो भी लिख सकते हो बेटा, ये क्या आएगा 17/3 और बी आ गया आपका 5/3। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसको भी रिप्रेजेंट करना है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। अब देखिए बेटा कैसे करना है। क्वेश्चन में 1 माइनस आयोटा की पावर 4, तो ये आ गया बेटा 1 माइनस आयोटा की पावर 4। ठीक है जी, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1 माइनस आयोटा इसकी पावर 2 और फिर होल पावर 2, क्योंकि पावर्स होती है आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, और ऊपर आपका एक स्क्वायर ये वाला यहाँ आ गया। आगे चलते हैं बेटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, फिर -2 आयोटा, ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर, 1 ब्रैकेट खोलूंगा -1 -2 आयोटा, पावर में क्या आ गया 2, 1 - 1 तो 0 हो गया, तो बचेगा -2 आयोटा होल पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, साथ में आ गया बेटा आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो आंसर आ गया -4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। कम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसको फिर से ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बेटा। एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है बेटा 1/3
प्लस 3 आयोटा और पावर में आ गया 3। इससे पहले बेटा आपको a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a और साथ में b का स्क्वेयर। यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला बेटा a क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब प्लस b क्यूब, ये बन जाएगा 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 फिर आ गया a का स्क्वेयर, तो 1/3 का स्क्वेयर, साथ में आएगा b फिर प्लस 3a और आएगा b का स्क्वेयर। कुछ नहीं किया मैंने बेटा, ये जो लाइन लिखी है बस उसी को कॉपी किया, a और b की वैल्यू डाल दी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 1/3 का क्यूब 1/27, 3 का क्यूब 27 होता है बेटा, इधर बनेगा 27, आयोटा पे भी क्यूब आएगा प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का क्या आएगा 9, साथ में आ गया 3 टाइम आयोटा प्लस 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बन जाएगा 9 टाइम आयोटा का स्क्वायर। आगे चलते हैं 1/27, आयोटा क्यूब की वैल्यू याद करी जाती है माइनस आयोटा, ठीक है, तो यहाँ बनेगा 27 और माइनस आयोटा। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ बेटा 3 से, और ये भी कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया, बचेगा प्लस आयोटा। उसके आगे कहते हैं प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1, ये बन जाएगा बेटा 1/27 माइनस प्लस माइनस 27 टाइम आयोटा, और यहाँ पे आ गया आपका प्लस आयोटा और माइनस का आ गया 9, ठीक है। अब रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, 1/27 माइनस 9, इमेजिनरी अलग कर लेते हैं, -27 आई और प्लस का आई। अब इसका ले लेते हो एलसीएम, तो क्या आएगा 27 27, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ तो 1 आया, माइनस 9 7 जा 63, कैरी 6 आ गया, 18 से 24 तो आ गया 243, और यहाँ पे -27 प्लस 1 बन गया -26 आयोटा, ये बनेगा -242 डिवाइडेड बाय 27 -26 आयोटा, ठीक है जी। अगर ए की वैल्यू पता करनी है यहाँ से तो -242 डिवाइडेड बाय 27, और बी की फाइंड करनी है तो -26, ठीक है जी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाकी क्वेश्चन से। है क्या बेटा, यहाँ पे भी क्यूब फाइंड करना है आपको, फिर a प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखना है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे दोनों जगह माइनस का साइन आ गया। हमने भी फॉर्मूला पढ़ा है जहाँ तो बीच में प्लस होता है या माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, यहीं पे बच्चा फंस जाता है। लेकिन बेटा फंसना नहीं है, इसको कैसे हैंडल करना वो देखेंगे। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इन दोनों नंबर में से तो क्या आएगा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3, और ऊपर क्या है बेटा होल क्यूब। अब देखो आयोटा का क्यूब करेंगे आंसर क्या आएगा माइनस ही आएगा, सॉरी माइनस का क्यूब करेंगे आंसर क्या आएगा माइनस ही आएगा। तो माइनस के ऊपर से क्यूब मैंने हटा दिया, इसका क्यूब सिंप्लीफाई करके बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बचा 2 प्लस आयोटा बाय 3 का क्यूब, अब बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। अब सिंप्लीफाई करते हैं, मान लो यहाँ पे पावर 4 होती तो माइनस का स्क्वायर का था प्लस, तो ये प्लस हो जाता, ठीक है। अब ये माइनस का साइन ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पे चलते हैं बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर आएगा 3a का स्क्वायर, साथ में आ गया b, फिर प्लस a आएगा और b का स्क्वायर आएगा, ठीक है। आगे देखो बेटा -2 का क्यूब 8 हो गया, आयोटा का क्यूब तो वैसा ही रहेगा, 3 का क्यूब 27 हो गया, प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साथ में आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आ गया, प्लस यहाँ पे 3 × 2 6 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, 8 आयोटा क्यूब इसकी वैल्यू कहती है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा बाय 27, ये कट जाएगा बेटा तो बचेगा 4 टाइम आयोटा। अब ये देखो 3 2 6 3 3 9, तो क्या आ गया +2/3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा 8 माइनस तो वैसे बाहर रहेगा, 8 आ गया। अब यहाँ पे माइनस आयोटा बाय 27 आ गया, फिर आ गया प्लस
4 आयोटा, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, -2/3। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर एक तरफ कर लेता हूँ, रियल पार्ट ये एक तरफ हो गया, इमेजिनरी अलग कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं प्लस वाला लिख लेता हूँ 4 आयोटा, फिर लिख लेते हैं -आयोटा/27। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 3 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 24 - 2। अब ये भी डाउट होगा, सर कभी आप 3 लेते हो, कभी मल्टीप्लाई करते हो, कभी सीधा एक ही नंबर ले लेते हो। तो देखो बेटा, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब मैं सिंगल नंबर लूंगा, जैसे दोनों के नीचे सेम हो जाएगा, फिर सीधा ऊपर वाले नंबर प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 27 आएगा एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा, 108, साथ में आयोटा और माइनस का आयोटा, ये बनेगा 24 में से 2 हो गया तो 22, 22/3, और ये बन जाएगा +107 आयोटा डिवाइडेड बाई 27। माइनस भी खोल दूंगा तो 22/3 और -107 आयोटा डिवाइडेड बाई 27। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर ए की वैल्यू लिखनी है -22/3 और बी लिखना -107 डिवाइडेड बाई 27। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो आपके क्वेश्चन है ना वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब क्वेश्चन है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड करना है। मैंने कल बताया था बेटा, उसका फॉर्मूला क्या था, 1/z। मतलब जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसको 1 के नीचे करके लिख दो, वो बन जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ mi ऑफ 4 - 3 आयोटा, वो क्या होगा बेटा, 1/4 - 3 आयोटा। ठीक है जी। उसके बाद में आयोटा कभी भी डिवाइड में नहीं लिखते बेटा, अगर डिवाइड में है तो फिर रेशनाइज कर लेते हैं। अगर मैं इसको रेशनाइज करूंगा तो 4 + 3 आयोटा, बस सेंटर वाला साइन चेंज करना है, इधर भी 4 + 3 आयोटा, ऊपर क्या बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब नीचे देखिए बेटा, a + b - b क्या होता है, a² - b², तो बनेगा 4 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और साथ में आ गया आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ कर देता हूँ बाकी 4 + 3 आयोटा डिवाइड में 16 आयोटा स्क्वायर का, तो -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, सीधा लिख दूंगा +9। तो ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। इसको अलग अलग कर लेंगे, 4/25 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी, फिर से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मैं लिखूंगा MI मुंबई इंडियंस। ठीक है, MI मतलब मुंबई इंडियन है ना, लेकिन ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। MI ऑफ √5 + 3 आयोटा क्या होगा, 1/√5 और +3 आयोटा। सिर्फ 1 के नीचे लिखना है, सेम का सेम नंबर। यहाँ भी बेटा नीचे आयोटा दिख रहा है तो रेशनाइज कर लेंगे, √5 - 3 आयोटा, यहाँ भी √5 और -3 आयोटा। ऊपर तो सेम रहेगा, √5 - 3 आयोटा, नीचे देखो बेटा a + b - b क्या बन जाएगा, a² और फिर आएगा -b का स्क्वायर, तो बनेगा 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये बनेगा √5 - 3 आयोटा, और डिवाइड में देखो √5 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया 5, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आएगा आयोटा का स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, √5 - 3 आयोटा, 5 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा √5, इसके नीचे आ जाएगा 14, -3 आयोटा उसके नीचे भी आ गया 14, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस पे भी मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, और क्वेश्चन में सिर्फ माइनस आयोटा दे रखा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं बेटा। फॉर्मूला क्या है बेटा, MI का 1/z, मतलब जो भी दे रखा है उसको 1 के नीचे लिखिए। तो इसका मतलब MI ऑफ माइनस आयोटा वो क्या हो जाएगा, 1/- आयोटा। फटाफट रेशनलाइज कर लीजिए, क्योंकि आयोटा कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए बेटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा आयोटा,
नीचे आएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये बन गया आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा -1, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो इसको लिखेंगे 0 प्लस आयोटा की फॉर्म में। ठीक है जी, चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, और यही क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पूछा जाता है एग्जाम में। ऊपर देखो a प्लस बी माइनस बी, सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5 आयोटा का होल स्क्वायर। फिर चलते हैं डिवाइड में। यहाँ भी बच्चे को लगता है a प्लस बी माइनस बी, लेकिन बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं ना, और बीच माइनस का साइन, तो बच्चा फटाफट जल्दी में क्या करता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे, √3 प्लस √2 टाइम आयोटा माइनस √3 प्लस √2 टाइम आयोटा। 3 का स्क्वायर बन गया 9, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो 5, और यहाँ आएगा आयोटा का स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा √3 कट गया, ये 2 बार दिख रहा है आपको, तो इसको लिखेंगे 2 टाइम √2 का आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये बन जाएगा ऊपर 9 प्लस 5, यहाँ पे बेटा 2√2 साथ में आयोटा आ गया। ठीक है जी, यहाँ बन जाएगा बेटा 14 डिवाइडेड बाई 2√2 साथ में आयोटा, ये 7 से कट जाएगा, तो 7/√2 साथ में आयोटा। आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, अगर है तो रैशनलाइज कर लीजिए। रैशनलाइज कर लूंगा, ऊपर बनेगा 7 आयोटा, नीचे बनेगा बेटा √2 और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस का साइन हम ऊपर लगा देते हैं 7 के साथ, नीचे क्या बचेगा √2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है बेटा। छोटी सी एक्सरसाइज है, बड़े आसान से बेटा, छोटे छोटे सोल्यूशन है, बस कंसेप्ट क्लियर रखिएगा बेटा, मतलब क्या होता है और सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए, आराम से निकल जाता है। अगर आप वीडियो देखते लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।